मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख कहते हैं कि FATF राय थी वो पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात की राह में रुकावट नहीं है। हुकूमत के तमाम इदारे मुत्तफिक हैं कि FATF की तमाम शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि FATF की 5 शराइत पहले पूरी की जबकि 22 शराइत अब पूरी की हैं। हुकूमत का सख्त फैसले करके आवाम को रिलीफ देने का मिशन कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने गरीब आवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाया। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं वाशिंगटन में हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। खुरम शहजाद, बताइएगा मुशीर खजाना ने टैक्स इस्लाहात के हवाले से मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी सहाफ़ियों से यहाँ पे वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में बात करते हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में यहाँ पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे हमारी जो 3 दिन की IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ इंगेजमेंट थी उसके अंदर हमने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखा। एक, पाकिस्तान के जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं, उनकी क्या रिपोर्ट थी उसके ऊपर हमने यहाँ पे हाई लेवल जो मुलाकातें की उसके अंदर ब्रीफ किया। दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं उस जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि उनके सब के ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमने जो हमारा डेफिसिट था उसके अंदर हमने 34% कमी लाई है और फ्यूचर के अंदर हम मजीद इसमें 30% मजीद इसमें डेफिसिट में कमी लाएंगे। लोगों को टैक्स ब्रैकेट जो हायर जो इनकम जो लोग हैं उनको, बिजनेसेस हैं, उनको टैक्स ब्रैकेट्स में लाया गया है। FATF के हवाले से उनका ये कहना था कि हमने जो कंप्लाइंस है उसको पूरा किया है। पहले 5 कंप्लाइंस थी, उसके बाद 22 कंप्लाइंस को पूरा किया गया। लेकिन उनका ये कहना था ये परसेप्शन गलत है कि FATF का इंटरनेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ जो मामला है उसके ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है। तो FATF जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के हवाले से उसका असर उसके प्रोसेस होते हैं। उसका हमारे जो इकोनॉमिक जो डिसीजन है, ये प्रोजेक्ट है, तो पाकिस्तान के जो इंटरनल जो अफेयर्स है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसका उसके साथ पर बनता नहीं है। एक प्राप्तकर्ता है और हमें चाहिए कि आवाम को बड़ी इंफॉर्मेशन दी जाए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल इदारों ने ये तस्दीक किया है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो प्लस उसका जो इंडिकेशन है वो प्लस की तरफ जा रहे हैं। और उनका ये टैक्स रिलीफ के हवाले से उनका ये कहना था कि हमने गरीब आवाम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। जो टैक्स लगे हैं वो जो लग्जरी आइटम्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो बहुत ज्यादा जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो लग्जरी आइटम्स और गाड़ियों से फोन होती हैं उसके ऊपर टैक्स लगा है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो पहले दिन से था इमरान खान साहब जो गवर्नमेंट है उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो उसी की तरह हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो इंटरनेशनल इदारों की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारा जो इंडिकेटर है बेचा को स्टॉक की स्टेबिलिटी हो या हमारे इंटरनल जो कर्जों का जो गर्दिश करते हैं उनका हुजम हो, वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। और हमें आइंदा 2 सालों में हमारी उम्मीद है कि हम जो महंगाई की शरह है उसके अंदर भी कमी लाएंगे, जो पाकिस्तान के कर्जे हैं उसके अंदर भी बेहतरी आएगी, और उससे एम्प्लॉयमेंट और जो पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिसादी और कारोबारी जो हालात है उसके अंदर बेहतरी आएगी। सही है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि मजीद 2 साल में इकनॉमिक इंडिकेटर्स में मजीद बेहतरी आएगी। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि FATF की जो शराइत थी वो पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात की राह में रुकावट नहीं है। हुकूमत के तमाम इदारे मुत्तफिक हैं कि FATF की तमाम शराइत पर अमल दरामद किया जाए। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि FATF की 5 शराइत पहले पूरी की जबकि 22 शराइत अब पूरी की गई हैं।